आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश व 60 अंश हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यह हमारे पास यह एक भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है जिसके तल पर 45 अंश का उन्नयन कोण तथा इसके शिखर पर अर्थात डी पर 60 अंश का उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ए डी यह संचार मीनार इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर हमें दी गई है। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो दोस्तों चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ यदि त्रिभुज ए बी सी में हम माने कि 45 अंश बराबर है थीटा के, तो यहाँ पर 45 अंश के सामने की भुजा ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं टेन 45 अंश बराबर 45 अंश के सामने की भुजा ए बी जो कि कितनी है, 20 मीटर है, यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तथा इस कोण के नीचे की भुजा बी सी यह हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, यह आधार हो जाएगी। तो इसका मान हमें ज्ञात नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी बराबर 20 बटे 10 45 अंश। चूंकि हम जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, अतः हमारे पास बी सी का मान क्या आ जाएगा, बी सी का मान आ जाएगा 20 मीटर। चूंकि दोस्तों हमें बी सी का मान यहाँ से मिल चुका है, तो हम त्रिभुज बी सी डी की मदद से हम मीनार की ऊंचाई निकालने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज बी सी डी में टेन 60 अंश के लिए उसके सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, सामने की भुजा हो जाएगी बी डी, जिसको हमने कितना लिया है, एच लिया है, यह उसकी लंब हो जाएगी। तो हम लंब की जगह हम लिखेंगे एच, तथा बटे आधार की जगह में हम बी सी लिख सकते हैं। और बी सी का मान हमने क्या निकाला है, 20 मीटर निकाला है, अतः हम यहाँ लिख देंगे 20। तो इस प्रकार हमारे पास एच कितना आ जाएगा, 20 गुणित 10 60 अंश। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 10 60 अंश का मान होता है कर्णी 3, अतः एच का मान क्या आ गया, 20 कर्णी 3 मीटर। चूंकि हमें संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन हमारे पास पूरी ऊंचाई तथा भवन की ऊंचाई है। तो हमारे पास AD का मान हमें निकालना है, तो AD के लिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, AD बराबर कुल ऊंचाई जो कि कितनी है, कुल ऊंचाई है BD माइनस कितना हो जाएगा, AB जो कि भवन की ऊंचाई है। तो AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD कितना निकला, अभी BD निकला 20 कर्णी 3, और AB पहले से हमें मालूम था कितना था, वह 20 था। तो यहाँ से AD बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, AD हम निकाल सकते हैं 20 बाहर निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कर्णी 3 ऋण 1। तो AD का मान इस तरह हमारे पास क्या आ रहा है, 20 गुणित ये हो जाता है 1.732 ऋण 1। इस तरह हम लिख सकते हैं AD बराबर 20 गुणित 0.732, AD बराबर आ जाएगा हमारे पास 14.64 मीटर। यही हमारे संचार मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी जो हमें निकालना था। तो हम इसे चित्र में दर्शा देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, संचार मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी 14.64 मीटर हमें मिल जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।